मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम। लुक एंड थिंक की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको 3 मुसलमान मुजाहिद बच्चों के बारे में बताएंगे जिनकी बहादुरी के बारे में फ्रांस के जनरल डेजा ने भी अपनी किताबों में लिखा। इन मुजाहिद बच्चों का ताल्लुक किन मुसलमान ममालिक से है और इन नन्हे मुजाहिदों ने ऐसे कौन से कारनामे सर अंजाम दिए जिनको तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा गया, जानिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल लुक एंड थिंक को सब्सक्राइब और लाइक करें, शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, नंबर 1 पर आता है अब्दुल सत्तार। ये बच्चा जो कि एक बहुत ही बड़ा मुजाहिद है। इसकी उम्र है 12 साल। ये वो मुजाहिद बच्चा है जिसके बारे में फ्रांस के मौरिख वियोंग डेमन और जनरल डेजा ने अपनी किताबों में लिखा कि ये दुनिया का बहादुर तरीन बच्चा है। नाजरीन, हुआ कुछ यूं के मिस्र पर फ्रांसीसी हमले के दौरान इस छोटे से मुजाहिद ने रात की तारीकी में अकेले फ्रांसीसी फौजियों पर हमला कर दिया और एक फ्रांसीसी सिपाही को मौत के घाट उतारने के बाद इसने उस सिपाही की बंदूक उठाई और बाकी फ्रांसीसी सिपाहियों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। इस लड़ाई में ये 12 साल अब्दुल सत्तार जख्मी हो गया, जिसके बाद इसे फ्रांसीसी सिपाहियों के हमरा गिरफ्तार करने के बाद फ्रांस की अदालत में पेश किया गया। जब जज ने इससे ये सवाल किया कि तुमने फ्रांसीसी फौज पर हमला किसके कहने पर किया, तो इसने जवाब दिया कि अपने मुल्क और इसकी मिट्टी का दिफा करना मुझ पर फर्ज था और इस फर्ज को मैंने बखूबी सर अंजाम दिया। नाज़रीन, जज ने अब्दुल सत्तार से दोबारा यही सवाल किया कि ये हमला करने के लिए तुम्हें किसने उकसाया। तो इस बच्चे ने अपने जवाब में कहा कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने मुल्क और अपनी कौम के दुश्मनों को सबक सिखा सकूं। जज ने इस नन्हे मुजाहिद को कहा कि क्या तुम जानते हो कि इस हमले की सजा सिर्फ मौत है। तो अब्दुल सत्तार ने जज की बात का जवाब इस दफा जो दिया वो सब सुनकर हैरानो परेशान हो गए। अब्दुल सत्तार ने कहा, ए जज, जो मुसलमान राह हक पर हो वो कभी मौत से नहीं डरता। तुमने जो फैसला करना है वो कर गुजरो, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। जिसके बाद जज ने अब्दुल सत्तार को सजाए मौत की बजाय चंद साल की कैद सुना दी। नाज़रीन, जनरल डेजा इस मुजाहिद बच्चे की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। इसके बाद जनरल डेजा ने कहा कि मैं अपनी किताब में दुनिया के इस बहादुर तरीन बच्चे का जिक्र जरूर करूंगा। इसके बाद फ्रांसीसी मौरिख वियोंग डेमन अपनी किताब में बतौर चशमदीद गवाह लिखता है कि मैंने इस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें एक बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत भी देता हूँ। तो इसकी पेशकश पर अब्दुल सत्तार ने जवाब दिया कि तुम पछताओगे, क्योंकि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, इसलिए कि हम अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। नाज़रीन, इस 12 साल अब्दुल सत्तार को मिस्र की किताबों में आज भी याद किया जाता है। नंबर 2 पर आता है मुस्तफ़ा हुसैन, जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र में 400 से ज्यादा अमरीकी फौजियों को तकरीबन 6 घंटे तक दिगनी का नाच निचाए रखा। ये बहादुर बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन का पोता था, जो अमरीकी फौजियों के खिलाफ अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ता रहा। इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अमरीकी फौजियों के मुताबिक इन्होंने सद्दाम हुसैन के बेटों अदा सद्दाम हुसैन और कसा सद्दाम हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। तो मुस्तफ़ा हुसैन ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी और तन्हा कई अमरीकी फौजियों को मौत के घाट उतारता रहा। इस 14 साल बच्चे के सामने इसके वालिद कसा हुसैन और चचा अदा हुसैन की लाश पड़ी थी, लेकिन मुस्तफ़ा हुसैन की टांगे ना लड़खड़ाई और ये बच्चा एक जवान मर्द की तरह अमरीकी फौजियों पर बरसता रहा। नाज़रीन, एक तरफ 400 अमरीकी फौजी और एक तरफ 14 साला मुस्तफ़ा हुसैन। ये लड़ाई 6 घंटे तक चलती रही और फिर एक गोली हवा को चीरती हुई आई और मुस्तफ़ा हुसैन की गर्दन पर आन लगी। ये 14 साला बच्चा प्रोफेशनल अमरीकी कमांडोज का मुकाबला करते हुए शहीद हो गया, लेकिन जाते जाते अमरीकी फौजियों के कुछ दस्तों को तहस नहस कर गया। नाज़रीन, उस मुकाबले में बचने वाले अमरीकी फौजियों ने बताया कि जब हम बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि ये सिर्फ एक 14 साला बच्चा था जो इन फौजियों के साथ 6 घंटे तक लड़ता रहा। एक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक अगर मुस्तफ़ा हुसैन जैसा बच्चा अमेरिका में पैदा होता तो अमेरिका के हर शहर में इसका एक मुजस्मा लगता। नंबर 3 पर आता है मुजाहिद इत्तेजाज हुसैन। इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इसके साथ पेश आने वाला वाकया हंगू के एक इलाके में पेश आया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि इत्तेजाज हुसैन अपनी रोजमर्रा रूटीन के मुताबिक स्कूल जा रहा था। जब ये स्कूल के नजदीक पहुंचा तो इसने स्कूल के करीब एक मशकूक शख्स को देखा जो कि बार बार स्कूल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, जो कि दरअसल एक खुदकुश हमलावर था जिसका मकसद स्कूल के अंदर दाखिल होकर अपनी खुदकुश जैकेट को फाड़ना और बच्चों को शहीद करना था। नाज़रीन, इस खुदकुश हमलावर को रोकने के लिए इत्तेजाज हुसैन ने इसे आवाज दी, लेकिन इसने तेजी के साथ स्कूल की जानब दौड़ लगा दी। इत्तेजाज हुसैन भी इसकी तरफ तेजी से बढ़ा और इस हमलावर को स्कूल में दाखिल होने से पहले ही दबोच लिया। इत्तेजाज हुसैन के इस हमलावर को दबोचने के फौरन बाद ही इस हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस तरह इत्तेजाज हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश करके स्कूल में मौजूद बच्चों की जान बचा ली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।